इंडिया में अलग अलग कैटेगरीज़ के कॉलेजेस होते हैं, लाइक टीयर 1 टीयर 2 ऐसे, लाइक आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं। वैसे उसके बाद डीम्ड कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि जिनकी की एक पर्टिकुलर लाइक रैंकिंग आती है। वैसे ही यूएस में भी हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको एक पर्टिकुलर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप एमएस के लिए सोच रहे हैं अब्रॉड आ करके यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे पहले आपको उन कॉलेजेस की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि किन किन कॉलेजेस में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं। ठीक है, ये सब काम करने के लिए लाइक कब फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आपको, वो सारी चीज़ें आप इन सारी चीज़ों का लाइक हेल्प के लिए ना कई बार बहुत सारे एजेंसीज़ भी इंडिया में काम करती हैं, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ एडमिशन के पूरे प्रोसेस को लाइक स्मूथ करने के लिए वो आपको हेल्प करती हैं। कुछ पैसे लेते हैं और आपकी ये सारा काम, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क शुरू से लेकर के एडमिशन तक के सारे वो करवाते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहना लाइक सजेस्ट करूँगी कि आप जब अप्लाई करें एमएस के लिए, राइट, तो आप खुद से भी लाइक रिसर्च करें, राइट। खुद से रिसर्च करिए कि कौन से कॉलेजेस आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको मिल सकते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ी टाइम टेकिंग होती हैं, बट येस, आप अकेले भी ये काम कर सकते हो। तो उसके बाद आप अपनी पूरे कॉलेजेस की लिस्ट बना लीजिए, रेपुटेड कॉलेजेस की लिस्ट बना लीजिए, और फिर ये देखिए कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, किन किन कॉलेजेस में आपके चांसेस बनते हैं एडमिशन के लिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको डिफरेंस दिखेगा, वो ये दिखता है कि मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया एमएस में, यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, किसी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है, तो जो कल्चरल डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा, काफ़ी वाइड डिफरेंस दिखता है इंडिया में और यूएस में। जैसे कि छोटी सी चीज़ है, जैसे कि अगर आप एमएस करने यूएस आते हो तो आपको यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं मिलता है। लाइक आप अगर लाइक हॉस्टल में रह रहे हो तो चलो ठीक है, आपको फूड बना बनाया मिल जाएगा। बट अगर आप बाहर रह रहे हो, राइट, जैसे हम इंडिया में पीजी में रहते हैं, कॉलेज के आसपास कहीं कोई प्राइवेट हॉस्टल ले लेते हैं या पीजी ले लेते हैं या रूम ले करके रहते हैं, वैसे यहाँ पे भी बच्चे करते हैं। तो अगर आप सपोज़ करिए बाहर, जो कि थोड़ा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल ऑप्ट करने के लिए, तो अगर आप बाहर रह रहे हो हॉस्टल मतलब कि पीजी वगैरह में या रूम लेकर के अपार्टमेंट रेंट करके, तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे आपको कोई हाउस हेल्प नहीं मिलती है। आपको खुद कुकिंग करना होता है, डिश वॉशिंग से लेकर के क्लीनिंग, सब कुछ आपको खुद ही करना होता है। साथ में आपको पढ़ाई भी करनी होती है, और यहाँ पे पढ़ाई मतलब लाइक दे गिव लॉट्स ऑफ असाइनमेंट्स। ठीक है, आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं जिनको कोई आपको टाइमलाइन होती है, उस टाइमलाइन के अंदर सबमिट भी करना होता है। एंड यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में असाइनमेंट्स को लेकर के बहुत सीरियसनेस रहती है। यहाँ पे आपको सारा काम खुद करने के बाद आपको पढ़ाई भी करनी है, यानी कि आपको टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास बिल्कुल भी ऐसे टाइम नहीं होता है बैठ करके गप्पे मार रहे हो, राइट, या कुछ वैसी चीज़ें कर रहे हो। वो सब काम के लिए आपके पास जब आपका ब्रेक होता है, मिड सेमेस्टर ब्रेक, या बीच में जब सेमेस्टर्स के बीच में ब्रेक होता है, तभी आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। अदरवाइज़ यू हैव लॉट्स ऑफ स्टफ़ टू स्टडी एंड यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क ऑल्सो। तो सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इंडिया में और यूएस में। अब अगर मान लीजिए जब जैसे कि आपने एमएस किया, राइट, एमएस कर रहे हो, 2 साल का एमएस है। अब एमएस जब आप करते हो तो आपको लाइक इंटर्नशिप के लिए आपको 1 साल पहले से ही अप्लाई करनी पड़ती है। यूएस में क्या कल्चर है, यूएस में आपको इंटर्नशिप करना मस्ट है। यानी कि आप अगर एमएस में हो, एमएस कर रहे हो, तो आपको सेकेंड ईयर में जो इंटर्नशिप करनी है उसको आपको फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर देना है, सर्च करना, राइट। ये चीज़ें हैं। तो आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है, खुद ढूंढना पड़ता है इंटर्नशिप के लिए। कंपनीज़ अपने एडवर्टीजमेंट्स निकालती हैं जिसका कि विंडो सिर्फ 2 या 3 महीने का होता है, कि विदिन 2 और 3 मंथ्स ही आपको अप्लाई करना है। और ये भी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से की जाती है, लाइक कि
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। लाइक अगर 10 बच्चों ने में से जो पहला बच्चा अप्लाई करता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, फिर उसके बाद सो ऑन, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हैं फर्स्ट कम लाइक। और यहाँ पे इंटर्नशिप ढूंढने का तरीका है कि लाइक कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाइए, इंडिविजुअल कंपनीज़ की वेबसाइट में जा जा करके आपको ढूंढना पड़ता है। लिंक्डइन के थ्रू ढूंढ सकते हो आप। आपको लिंक्डइन में नेटवर्किंग बनानी पड़ती है अच्छी खासी। तो इस तरीके से आप इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और आप इंटर्नशिप यहाँ पे मस्ट है। इंटर्नशिप अगर आपने किसी कंपनी से कर लिया है तो आपके कुछ परसेंटेज चांस बन जाते हैं कि वो आपको हायर भी कर लें आफ्टर एमएस। ठीक है, हो सकता है नहीं भी हायर करें। तो मान लीजिए कि एमएस 2 साल का है, आपका एमएस कंप्लीट हो गया, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी। क्यों? क्योंकि यूएस का कल्चर कैसा है कि यूएस में ऑन कैंपस कोई कंपनीज़ नहीं आती हैं। जैसे कि इंडिया में अपने कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको खुद से अप्लाई करना पड़ता है, खुद से कंपनीज़ की वेबसाइट पोर्टल्स में जा कर के उनके कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं उनमें जा जा कर के आपको एज ए फ्रेशर या जो भी हो वैसे आपको अप्लाई करना पड़ता है। आपको लिंक्डइन के थ्रू कॉन्टैक्ट्स बना करके अप्लाई करना पड़ता है। और फिर इसके बाद खुद की एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है। लाइक जैसे इंडिया में naukri.com है, वैसे यहाँ पे indeed.com चलता है। तो ऐसे करके आपको खुद की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ही रिगरसली आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि ऑन कैंपस यहाँ पे होता नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट है इंडिया के कंपैरिजन में यूएस में। लेकिन हाँ, अगर बात करें तो एमएस करने के लिए लगभग 3-3.5 लाख बच्चे इंडिया से आते हैं हर साल यूएस एमएस करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं कंपनीज़, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। डिपेंड करता है कि ग्लोबल कंडीशंस कैसे हैं, मार्केट सिचुएशन कैसी है। लाइक अगर हम यूएस की बात करें तो 2024 में लाइक मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी थर्ड क्वार्टर से, क्योंकि यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया था रिसेशन, बट येस यहाँ पे बहुत सारे जॉब कट्स भी हुए हैं। आप लोगों ने ऐसे सुना होगा, इंटेल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेजन ने बहुत सारे फायरिंग करी हैं। इवन गूगल ने भी बहुत सारे जॉब कट्स किए हैं। तो बहुत अच्छा नहीं था। बट येस, दिसंबर ऑनवर्ड्स ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब हायरिंग शुरू हो रही है दोबारा से। तो आपको ग्लोबल कंडीशन और मार्केट की क्या कंडीशंस चल रही हैं, इन सिचुएशंस को अच्छे से एसेस करके फिर आप चीज़ों को मतलब लाइक प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि एमएस करने के बाद आपकी जॉब नहीं लगती है, तो क्या, देन व्हाट? ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपकी एमएस करने के बाद जॉब नहीं लगती है तो आपके पास 2 महीने का ग्रेस पीरियड होता है जिसमें कि आप जॉब सर्च कर सकते हो। ठीक है, इन 2 महीने के अलावा 3 महीने और एक्सटेंशन मिलता है, जिसमें कि आपको इन टोटल 5 महीने का टोटल बफर टाइम मिलता है जिसमें कि आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कुछ वॉलंटियर प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि कॉलेजेस आपको देते हैं, जिसमें कि आपको आपके वीज़ा स्टेटस को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपके 5 महीने में अगर जॉब नहीं लगी तो आपको वापस इंडिया जाना पड़ता है, राइट। तो उस केस में क्या होता है, कुछ कॉलेजेस, कुछ जगह ऐसी जगह कंपनीज़ होती हैं जो आपको वॉलंटियर प्रोग्राम्स देती हैं, जो कि आपको 1 साल के लिए ही होगा और वीज़ा स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। उस दौरान आप फिर अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कि उस 1 साल में भी अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, सो व्हाट? तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी, मान लीजिए आपने लोन लेके पढ़ाई करी है, तो उस लोन का जो अमाउंट है, अगर आप यूएस में जॉब करते हैं आफ्टर एमएस, तो इन टोटल मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 साल में आप रीपे कर सकते हैं। ठीक है, कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको वापस इंडिया आना पड़े, तो उस केस में क्या होता है कि वो टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ जाता है। मान लीजिए 4 साल हो गया, बट येस, आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इंडिया में भी आज बहुत अच्छी जॉब्स हैं, अच्छे पैकेजेस की जॉब्स हैं। अगर हम बैंगलोर की बात करें, बैंगलोर, चेन्नई, वहाँ पे तो अच्छा खासा पैकेज मिलता है।
लाइक 70-80 लाख का पैकेज आराम से मिल जाता है। इवन नोएडा में भी अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर की, गुड़गांव की बात करें, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस दे रही हैं कंपनीज़। वहाँ पे भी जैसे दिल्ली में, नोएडा में एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, वो अपने फ्रेशर्स को लाइक 80 लाख का पैकेज ऑफर करती है। स्टार्टअप कंपनी है, स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड अमाउंट। तो यूएसएमएस करके अगर आपको वापस इंडिया जाना भी पड़ जाए, इन केस कि आपकी जॉब नहीं लग पाती है यूएस में, तो भी आपको डिसहार्टन नहीं होना है। जो लोन आप फॉर एग्जांपल 2 साल में यहाँ पे रह करके, यूएस में रह करके पे करते हैं, वो इंडिया में जाने के बाद हो सकता है 3 या 4 साल में पे कर लो या 5 साल में पे कर लो, बट पे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी आजकल पैकेज बहुत अच्छा हो गया है। तो इसलिए इतना डरने की बात नहीं है। और हाँ, एक बात है कि अगर आपने यूएस के रेपुटेड कॉलेज से आपने एमएस किया है, तो उसकी वैल्यू बहुत अच्छी रहती है, हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगी। हो सकता है कि अभी कंडीशन अच्छी ना हो मार्केट की, हो सकता है कि आपने जब अप्लाई किया हो, जब आप पास आउट हो रहे हो, उस टाइम पे कंडीशन ना अच्छी रही हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंडीशन हमेशा ही ख़राब रहती है। रिसेशन आता है, चला जाता है, बट येस, डिग्री की वैल्यू हमेशा रहती है। अब एक क्वेश्चन और बच्चे पूछते हैं मुझसे कि लाइक व्हेन टू डू एमएस करना कब चाहिए। लाइक अगर मैंने बीटेक कर लिया है इंडिया से, उसके बाद मैं जॉब कर रही हूँ, राइट, उसके बाद मुझे एमएस करने की मतलब प्लान करना है, तो फिर मैं कब करूँ। तो इस क्वेश्चन का, अगर जैसे मैंने कई सारे बच्चों से बात करी है जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने बीटेक करने के बाद इंडिया में जॉब करी है और फिर प्लान आउट किया है कि एमएस करना है, तो उस केस में बच्चे जो हैं, उनमें से जब जो उनका आंसर रहा है, वो सबसे बेस्ट ये रहा है कि बेस्ट टाइम रहता है कि 0 से 2 ईयर्स, मतलब बीटेक करने के तुरंत बाद भी आप एमएस करने जा सकते हो बाहर। अदरवाइज़ आप 1-2 साल जॉब करो और फिर उसके बाद आप बाहर जाने का प्लान करो। तो 1-2 साल जॉब करने से ये हो जाता है कि वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है। एमएस के बाद जब आप अप्लाई करते हो, तो आपको वो चीज़ आपके लिए काउंट होती है। तो इसलिए और क्योंकि आपने इंडिया में 1-2 साल जॉब करी हैं, तो आप कुछ फाइनेंस भी आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। तो ज़्यादा गैप ना दे करके 1-2 साल का गैप दीजिए, मैक्सिमम 3 साल का, उसके बाद फिर आप प्लान कर लीजिए एमएस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। इनके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो कि आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं एक पॉडकास्ट करूँगी, एक कुछ मतलब ऐसे ही जिन बच्चों ने बीटेक इंडिया से किया है और यूएस आकर के एमएस किया है और फिर फाइनली यहाँ पे सेटल हो रहे हैं अपनी जॉब के साथ, तो उनके साथ करने की कोशिश करूँगी। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में करिए, सो दैट कि मेरे पास भी और क्वेश्चंस हो जाएं उन बच्चों से पूछने के लिए, उन स्टूडेंट्स से जो मेरे रहे हैं पूछने के लिए। बाकी आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।